तो ये वो कहानी है जिसमें कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले डैनी की ये कहानी है जिसमें उसकी फैमिली ने, उसके परिवार ने 5 साल तक दबाव, डर और तनाव में ज़िंदगी गुजारी है। ये कहानी भाई रहस्य को समेटे हुए है। और कहानी को शुरू करूं इससे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। तो भाई आज की कहानी हमारी अमेरिका के न्यू जर्सी की है। न्यू जर्सी में एक जगह है जिसका नाम फील्ड है, शिफ्ट फील्ड शायद। ये उस जगह की कहानी है। तो भाई डैनी न्यू जर्सी के इसी जगह पर एक घर खरीदता है, एक बंगला खरीदता है अपने फैमिली के लिए, जिसका नाम था 657 बुलेवार, 657 बंगला नंबर। और उस जगह का या फिर उस बंगले का नाम बुलेवार था। ये अपने परिवार के लिए ये बंगला खरीद लेता है। तो बंगला खरीदने के बाद ये कुछ उस पर साफ़ सफाई, पेंटिंग वगैरह या फिर कुछ तोड़ फोड़ कराना चाहता था। अपने हिसाब से एडजस्ट कराने के लिए इसने वर्कर्स को लगा दिया। तो अभी इसकी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई थी। तो डैनी डेली आता था देखने के लिए कि वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बंगला खरीदने के 2-4 दिनों बाद डैनी जब घर आता है तो बंगले में उसको एक कमरे में एक खत मिलता है, एनवेलप के अंदर बंद एक खत। डैनी जल्दी से उसको ओपन करता है और खत को पढ़ता है। खत में जो लिखा था वो इंग्लिश में था, मैं वो हिंदी में बता रहा हूँ। खत में लिखा था कि 657 बुलेवार में आपका स्वागत है नए पड़ोसी। 657 बुलेवार मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खास है। मैं वर्षों से इस घर की निगरानी करता आ रहा हूँ। खत में आगे लिखा है कि आप लोग यहाँ आए कैसे? क्या 657 बुलेवार में मौजूद उस ताकत ने आपको यहाँ बुलाया है? उसने लिखा कि 657 बुलेवार के नीचे से सैकड़ों गाड़ी, सैकड़ों व्हीकल्स दिन भर गुजरती हैं और हो सकता है उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में मैं बैठा होऊंगा और आपको देख रहा होऊंगा। उसने खत में आगे लिखा कि जब तुम तुम्हारे घर की खिड़कियों से नीचे रोड पे पैदल चल रहे लोगों को देख रहे होगे तो उन पैदल लोगों में भी शायद मैं कोई होऊंगा जो कि तुमको देख रहा होऊंगा। बहुत अजीब खत था। डैनी जब ये पढ़ा तो वो बस सोच रहा था कि ये क्या है। और खत के नीचे भाई सेंडर का मतलब नाम वाम भी कुछ नहीं, उसमें एक साइन कर रखा था उसने, द वॉचर करके। तो डैनी थोड़ा सा तो हैरान था, लेकिन चूंकि वो काम धंधे वाला आदमी था तो उसने इसे नज़रअंदाज किया और साइड कर दिया। एक हफ्ते बाद डैनी को बंगले में उसी कमरे पे एक और खत मिलता है। डैनी ने जैसे ही देखा वो एनवेलप, वो समझ गया कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है। उसने खत ओपन किया और इस बार जब उसने खत ओपन किया तो खत में लिखा था कि बच्चे हैं, मैंने देखा है उन्हें। जहाँ तक मेरी गिनती है आपके 3 बच्चे हैं शायद। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर जवान खून से भर जाए? क्या आपका घर छोटा था? पुराना वाला घर क्या आपका छोटा था जो आपने ये नया घर खरीद लिया? क्या कोई लालच थी जिसकी वजह से आपने इस घर को खरीदा है? ये तुम्हारी लालच है जो तुम्हारे बच्चों को मुझ तक लेकर आई। एक बार मुझे उनका नाम पता चल जाए तो मैं खुद ही उन्हें अपनी तरफ खींच कर लाऊंगा। डैनी जब ये पढ़ रहा था तो इस बार वो पैनिक कर गया भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रेट है। इस बार तो धमकी मिल रही है उसको। खत के लास्ट में लिखा था कि आखिर बच्चे सोएंगे कहाँ? क्या वो नीचे छोटे कमरों में सोएंगे और तुम लोग ऊपर 2nd फ्लोर पे
उन कमरों पे सोओगे जिसकी खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। मुझे ये सब पता चल जाएगा जब तुम लोग शिफ्ट होगे। मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कहाँ सो रहा है, और एक बार जब मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं आगे की प्लानिंग कर सकूँगा। तुम लोग जल्दी शिफ्ट हो जाओ। और इस बार भी खत के आखिरी में द वॉचर। इस बार डैनी पैनिक हो गया भाई, और वो उन लेटर्स को लेकर के उस बंदे के पास गया जिससे उसने वो घर ख़रीदा था, और वहाँ जाके उसने ये सब बताया कि आखिर ये क्या है, एक लेटर आ रहा है मेरे पास, क्या तुम्हें कुछ इसके बारे में पता है। तो उस बंदे ने जिसने बेचा था, अगर उसने कहा यार मैं 23 साल से रह रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन उसने कहा कि हाँ, जब तुम्हें मैंने घर बेच दिया उसके बाद मुझे एक लेटर मिला था, जिस लेटर में लिखा था कि तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि जो नया मालिक इस घर पे आएगा वो इस घर को तोड़ फोड़ करेगा, इस घर को बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। और उसने बोला कि मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा ये तो बकवास है, और उसने वो लेटर फेंक दिया। अच्छा, ये लेटर के बारे में जब अब दोनों को पता चल चुका कि ये लेटर, कुछ तो सीन है लेटर का, तो ये लोग भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पे इन लोगों ने जाके अपना कंप्लेंट करवाई कि एक लेटर आ रहा है। अब पुलिस वाले तो जानते ही, उन्होंने कहा कि सर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, और हम लोग पेट्रोलिंग करवा देंगे, 2-2 3-3 चक्कर कटवा देंगे आपके घर के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वेस्ट फील्ड में वैसे भी कोई गुनाह नहीं होता है, तो आप लोग निश्चिंत रहें और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी भाई कि डैनी को तीसरा खत मिलता है, और इस बार जब उसने खत को ओपन किया तो उस पर लिखा था कि आप लोग कहाँ हो, 657 बुलेवार आपको मिस कर रहा है। और इस बार खत में भाई बाकायदा उसने डैनी के 3 बच्चों का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका निक नेम, सब कुछ मेंशन कर दिया। और उसने आगे लिखा कि आप लोग जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाओ घर पे, ताकि मुझे ये पता चल सके कि बच्चे कहाँ सोएंगे और तुम लोग कहाँ सोओगे, फिर मैं आगे की कार्यवाही कर सकूँ। और इस बार खत में लिखा था कि तुमने मेरे इस पुश्तैनी घर को तोड़ फोड़ करके अच्छा नहीं किया है, और इसकी सज़ा तो तुम्हें आखिर में मिलकर ही रहेगी। ये तीसरा खत लेके डैनी पुलिस स्टेशन जाता है और मांग करता है कि अब डिटेक्टिव्स या फिर बड़ी एजेंसी के कोई एजेंट इसकी तहकीकात करे। और चूँकि मीडिया पे भाई बहुत चल रहा था, इस घर की न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रही थी, तो FBI एजेंट्स लगते हैं इस केस पे। FBI एजेंट्स ने स्टार्ट किया, घर की निगरानी करनी स्टार्ट करी, आस पड़ोस के लोगों से बात करने स्टार्ट करी, बंगलों के उन कमरों की खास निगरानी की गई जिनकी खिड़कियां सड़क की तरफ खुलती थी। कई दिनों तक चले इस प्रोसेस पे कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया। आस पड़ोस के लोगों से बात करने में भी कोई सफलता नहीं मिली, इवन उनको कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। FBI एजेंट्स ने जब देखा कि एनवेलप जो होता था उस पर सलाइवा से थूक लगाकर उसको बंद करते थे भाई, उस लेटर के एनवेलप को, तो फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई और उस सलाइवा की जांच करवाई गई, और फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उस पे ये सामने आया कि यह सलाइवा किसी महिला का है। ये जानने के बाद वेस्ट फील्ड के आसपास के सभी औरतों से खास पूछताछ की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद उस हैंडराइटिंग को उन्होंने सोचा कि इससे जांच करते हैं, तो स्पेशलिस्ट को बुलाया गया जो हैंडराइटिंग मैच कर सके। आस पड़ोस के लोगों से खत लिखवाए गए, लेकिन किसी की हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हुई कि आखिर ये लिखा किसने है। तो ये केस काफ़ी ज़्यादा उलझता जा रहा था, और ये 2 साल हो चुके थे। 2014 के आसपास डैनी ने घर खरीदा था, अभी तक ये लोग शिफ्ट नहीं हुए घर पे, अपने ही घर पे, और ये सब बस चल रहा था। 2 साल बाद डैनी ने सोचा कि इस घर को मैं बेच देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएं, क्योंकि उनको था कि यार हमारे बच्चों को खतरा है, तुम उस घर पे नहीं जाएंगे। जहनी सुकून ही नहीं है भाई कि हमको थ्रेट मिल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, खत आ रहे हैं, पता नहीं कौन भेज रहा है।
अब इन्होंने घर को डाला ऑक्शन में, घर बिका ही नहीं क्योंकि सभी लोग घर के बारे में जानते थे। 2 साल और बीत गए, 2017 आ गया, घर नहीं बिका। इन्होंने रेंट पे देना चाहा और एक रेंटर मिलता है भाई, और वो उस घर पे 657 बोलेवार में रहने लगता है। गेस करो कुछ दिनों बाद क्या होगा। कुछ दिनों बाद एक और खत आता है भाई। इस बार खत रेंटर के नाम आता है, डैनी के नाम नहीं। और खत पे लिखा था कि तुमने अगर इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हो सकता है तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है तुम बीमार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे घर में किसी की रहस्यमयी और अचानक ही मृत्यु हो जाए, हो सकता है हड्डियां टूट जाए, हो सकता है प्लेन, साइकिल या व्हीकल क्रैश हो जाए। इस खत को पढ़ने के बाद वो आदमी सख्ते में आ जाता है भाई कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो रेंट पे रहने आया हूँ, इतना खतरनाक खत। वो भाई छोड़ के चला जाता है। उसने डिसाइड किया कि मेरे को रहना ही नहीं है, और 2019 तक ये घर फिर बंद रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। एंड इन 2019 डैनी ने एक बार फिर से इसको सेल में डाला और 2019 में एक ग्राहक मिलता है भाई, और इस घर की डील हो जाती है कोई $97 लाख में। डैनी ने 5 साल 6 साल पहले ये घर $1.5 मिलियन में खरीदा था और $97 लाख में उसने बेचा है घर, कि कुछ भी पैसे मिले। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उस घर को बेचने के बाद डैनी ने वेस्टफील्ड में ही एक घर लिया और वहाँ रहने लगा। तब से आज तक कोई खत नहीं आया। जिस बंदे ने वो बंगला खरीदा उस बंदे को आज तक कोई खत नहीं आया। तो आखिर वो खत लिख कौन रहा था? आखिर FBI एजेंट्स को भी कुछ सुराग क्यों नहीं मिला भाई? आज तक न ये पता चला कि खत किसने लिखा, कौन लिख रहा था, उसकी क्या इंटेंशन थी। इवन उस घर का इतिहास देखा गया तो कोई एक मालिक नहीं थे, घर के अलग अलग मालिक अलग अलग समय पे रह चुके थे। मालिकों का नहीं पता चला। और वो औरत कौन थी, वो अदृश्य ताकत जिसका जिक्र किया गया था कि वहाँ पे रहती है, वो क्या थी? क्या सच में कोई भूत था या फिर क्या था? क्योंकि कोई सुराग तो मिला नहीं कभी। तो ये वो कहानी थी भाई। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मुझे थोड़ी अच्छी लगी कहानी तो मुझे लगा सुनाना चाहिए आपको। तो तब तक ख्याल रखो और शुभ दीपावली। यार थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।